मम्मी, stop making her feel uncomfortable यार। अरे अनकंफर्टेबल कहाँ कर रही हूँ मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, उसके मम्मी पापा को पता है ना ये यहाँ आई हुई है? हाँ जी आंटी। फिर ठीक है, वरना आजकल के बच्चे तो कहाँ ही कोई बात मानते हैं किसी की ना। बिल्कुल। अरे मेरी माँ सारी बातें यही कर ले क्या? आई एम सो हंग्री और भैया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है? आपके भैया किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं, तब तक आप चाय पियो, फिर आप रेडी हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। आप? भाभी प्लीज नो आप शाप विद मी। ससुराल में ऐसे ही बात की जाती है बेटा। क्यों? और माता रानी ने चाहा तो इस बार बहुत जल्दी ही नंदिनी के हाथ पीले कर देंगे अच्छा सा घर देख के। क्यों? क्या मम्मी, मेरे आते ही शादी शादी की बात लगा के बैठ गए हो? 2 मिनट सांस तो लेने दो। नंदू बेटा, तुम्हारी फ्लाइट तो डिले हो गई, पर तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी डिले नहीं होने देगी। नहीं क्या बिना ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बेटा। ये शादी वाली बात तू मुझे कब बताने वाली थी? शादी हो जाने के बाद? तूने देखे ना मेरे पेरेंट्स बाहर, सही टाइम आने पे बता दूंगी। यार मेरे लिए भी आसान नहीं था, बट मैंने भी बताया ना। लिसन टू मी नाउ सारा, मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स जितने मॉडर्न और ओपन माइंडेड नहीं है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। तू जानती थी कि तेरे घर वाले तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? बेबी चिल, मैं सारे लड़कों को मना कर दूंगी, तेरी कसम। सारा, अगर हम आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो बाहर मेरे पेरेंट्स से कौन बात करेगा? तू जानती है ना, आई कैन नॉट डू दिस विदाउट यू। आई लव यू। आई नो, आई एम सॉरी। आप लोग जल्दी से। ओह, आई एम सॉरी, आई लीव। हम आ ही रहते हैं भाभी, बाहर 2 मिनट में आ जाते हैं। गाइस रिलैक्स, आई नो। व्हाट डू यू नो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे सब मालूम है। आप लोग आराम से भी खाना खाने आ जाओ, बाद में बात करेंगे। शिट! भाभी को कैसे पता है? भाभी को पता है, इसका मतलब मम्मी को भी पता, इसलिए मम्मी आज सुबह बोल रही थी कि मेरी शादी करा देंगे एक साथ। आई एम नॉट रेडी। मेरी बात सुन भाई, तेरी भाभी कितनी कूल है। अगर उनका ये रिएक्शन है तो सोच, तेरे घर वाले तो ऐसे ही मान जाएंगे। तू बात कर ले फिर जाके मेरे घर वालों से। भाभी सुनो, भाभी वो क्या था कमरे में? आपको मेरे और सारे के बारे में कैसे पता है? बस पता है, आई एम नॉट अ फूल, यू नो। हैं? हाँ, इनफैक्ट मुझे तो तुम दोनों बहुत क्यूट लगते हो। भाभी पर आपने किसी को बताया तो नहीं है ना घर में? मैं क्यों बताऊंगी? इट्स नॉट माई प्लेस। बट आई फील तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए कोई पंजाबी मुंडा ढूंढ ले। क्या पंजाबी मुंडा? इन लोगों ने मेरे लिए कोई ढूंढ लिया है? हाँ, कल ही आ रही है गुजराल अंकल की फैमिली। सो आई सजेस्ट कि तुम जितना जल्दी हो जाए बात कर लो। I'm so scared. अच्छा, I'm not ready. एक बार बात तो करके दे। यू नेवर नो। रिलैक्स, सब ठीक होगा। तुम्हें सारा कैसी लगी? ये कैसा सवाल है? प्लीज डोंट टेल मी कि जो मुझे दिखता है वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो यार? परसों लड़के वाले आ रहे हैं और एक बार मम्मी से हम बात तो कर सकते हैं ना। उनकी सोच इतनी मॉडर्न नहीं है, वो सारा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार बात करने में क्या जाता है? एंड आई एम श्योर कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना निकल सके। ओके सर। अरे वाह,
गुड मॉर्निंग हो गई मेरी रानी बिटिया की। गुड मॉर्निंग पापा। अरे बेटा आपकी वो दोस्त दिखाई नहीं दे रही। वो तैयार हो रही है, बस आती होगी थोड़ी देर में। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बातें तो होती रहेंगी बेटा। तूने क्या कपड़े पहन रखे हैं? जा जल्दी से रेडी हो जा। और सुन, पीला वाला सूट पहनना, मेहमान आ रहे हैं ना आज घर पे। मम्मी बहुत ज़्यादा। कॉफी? नहीं भाभी, थैंक यू, नहीं चाहिए कॉफ़ी। मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और इसी वक्त करनी है। क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक? पापा, आप लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया, पर एक बारी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे क्या चाहिए। बस इतनी सी बात। अरे नंदू बिटिया, एक बार लड़के को मिलके तो देख, हो सकता है उसे मिलने के बाद वो वाइब्स मैच हो जाए। वाइब्स? पापा, मेरी किसी भी लड़के से वाइब्स मैच नहीं हो सकती हैं। आई एम इन लव विद समबडी एल्स। क्या लंदन में मिल गया क्या कोई? हाँ, लंदन में। तो हमें भी मिला उससे? आप सबको मिलना है? हाँ। सारा? ये लो, अब ये भी सारा बताएंगी हमें। नंदिनी, जरा साफ और स्पष्ट शब्दों में बताओ कि कहना क्या चाहती हो। सारा मेरी दोस्त नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ, सुना, गर्लफ्रेंड। ये सब इस लड़की का किया धरा है। लंदन जाने से पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी, अब देखो इसे क्या हो गया। माँ, मैं अभी भी नॉर्मल हूँ। तू नॉर्मल नहीं है बेटा। अरे लोग क्या कहेंगे? शांत शांत रह के भी तो ये बात हो सकती है ना। आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे सुनने दो, देखने दो आस पड़ोस वालों को कि हमारी लड़की क्या गुल खिला रही है बाहर। शांत हो जाओ, आपका बीपी हाई हो जाएगा। बहुत हो गया तेरा। चल, मैं सारे बैग पैक कर ले। अनिरुद्ध, कल के कल इसे किसी होटल में ड्रॉप करा। रेखा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। ऐसे खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। मम्मी जी, आई नो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नंदिनी के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल। हमें उसका साथ देना चाहिए। साक्षी बेटा, साथ देने या ना देने जैसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि समाज क्या कहेगा। पापा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अब तो सेक्शन 377 हटने के बाद से हमारी कंट्री में क्राइम भी नहीं है। मम्मी जी, आपको याद है जब नंदिनी को लंदन पढ़ने के लिए भेजना था तो चाचा जी कैसे कह रहे थे कि नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बिगड़ जाती है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन तब भी आपने उसका सपोर्ट किया ना, तो फिर इस बार क्यों नहीं? बाय भैया, बाय भाभी, अंकल, आंटी, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आई एम लीविंग। मी टू। अरे कहाँ जाओगे तुम बच्चों? अरे और कितना गुस्सा करोगी? माँ, आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। आई विल मिस यू। फ्लाइट कब की है तुम्हारी? संडे। तो संडे को जाना। लगेज रखवाओ अंदर। एक बात और, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। माँ हूं बस इसलिए। और याद रखना, ये मेरा घर है,
तुम्हारा लंदन नहीं, यहाँ मेरे हिसाब से ही रहना होगा।